आपको में इस तरह का चतुर्भुज मिलेगा। इसमें अगर इस वैल्यू को हम 35 डिग्री मान लें, ये वैल्यू 35 है, तो इसके सामने वाली ये वैल्यू कितनी रहेगी, 35 डिग्री। क्लियर? तो ये 35 कितना हो गया, 70, और बाकी का जितना बचेगा वो यहाँ पर बन जाएगा। ये 35 की है और ये वाली डिग्री कितने की रहेगी, 55 की रहेगी। याद रखना ये जो कोण बनता है पूरा, ये 90 डिग्री का होता है, ये 90 डिग्री का बनता है। तो जब ये 35 है तो ये 55 रहेगी, ये 55 है तो ये वाली कितनी रहेगी, 55 डिग्री। इस तरह से हम कोई भी मान निकाल सकते हैं। तो सीधी सीधी सी बात है, यहाँ पर 35 डिग्री आएगा और यहाँ पर 55 डिग्री आएगा। तो कोई भी सवाल पूछे, अगर यहाँ का कोण थीटा हो इस तरह का पूछा जाए, तो आपको क्या करना है, दोनों का योग डायरेक्टली कर देना है। तो 55 35 कितना हो जाएगा, 90, क्योंकि सब जगह 90 डिग्री का कोण बनेगा। ये क्लियर हो गया। ये अगर इसको ए बी सी डी ई मान लिया जाए, तो एंगल सी ए बी किसके बराबर रहेगा, बी डी ई के, मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर हो। तो ये किस तरह से भी एक सवाल आएगा। अब इस सवाल पे लेते हैं, मान लीजिए इसको मान लिया हमने 30 डिग्री, इसके सामने वाले दोनों का योग कितना होता है, 180। तो ये कितने डिग्री का होगा, 150 डिग्री। कितने डिग्री का होगा, 50, क्योंकि इन दोनों का योग क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो ये 30 है, ये 50, वही चीज अगर यहाँ ले ली जाए, ये 30 है और ये 150, इसका आधा यहाँ आएगा। पहले वाले में बताया था हमने, ये वाला चित्र बताया था हमने, ये x है, ये कितना होता है 2x। तो जब ये 2x है, 150 है, x कितना हो जाएगा, 75 डिग्री। जब ये 75 है तो आमने सामने का योग कितना होता है, 180। यहाँ का बताया था हमने। एक और सवाल, ये वृत्त के अंदर आमने सामने सम्मुख भुजाओं का योग 180 होता है। 180 में से हम 75 हटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 105 डिग्री का। तो ये कोण 105 का, ये 150 का, ये 75 का होगा, ये 30 डिग्री का होगा। इसी में अगर इसको विभाजित करें तो ये x रहेगा, ये x रहेगा। अगर इसको ए ओ बी सी में विभाजित कर दिया जाए तो ये x में दो भागों में बढ़ जाएगा। अगर इसी को अगर यहाँ 90 डिग्री पे बना दिया जाए तो ये कोण भी बराबर है, ये x रहेंगे और ये वाले कोण भी बराबर रहे। इस तरह से हम इस को सॉल्व कर सकते हैं।